सक्सेस स्टोरी, फिनलैंड, स्टडी परमिट विद स्पाउस, दोनों हमारे साथ में बैठे हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ये एक केस स्टडी भी है और सक्सेस स्टोरी भी है। तो इसमें हम कोई मोटिवेशंस नहीं दे रहे कि धड़ाधड़ वीज़े आ रहे हैं, धड़ाधड़ आप फ़ॉरेन जाना स्टार्ट करें। एटलीस्ट रिसर्च ज़रूर करें जब भी आपने किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में जाना है। वहाँ की क्या सिचुएशंस हैं, वहाँ की स्टडी का क्या स्टैंडर्ड है, वहाँ जाकर और स्टूडेंट के ऊपर कैसी बर्डन है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करना है बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में हायर स्टडीज़ की है तो हमारी दो डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं, देन फ्री में नॉलेज ले सकते हैं। देयर आफ्टर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने अपना जो केस है फिनलैंड का कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो जनवरी इनटेक के पोर्टल भी खुल चुके हैं 2026 में जिन बच्चों ने जाना है। तो जिन बच्चों ने अगस्त 2025 में जाना है उनकी जो फाइलें हैं एम्बेसी में जाना स्टार्ट हो चुकी हैं। कुछ बच्चों के एडमिशन्स भी आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है। इवन बैकलॉग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बैकलॉग में ये है कि कुछ डिपेंडेंट केसेस स्टिल पेंडिंग पड़े हुए हैं 6 महीने से मिग्री के पास। तो अभी ये देखिए कि 6 मंथ जिन बच्चों ने अगस्त 2024 में विद स्पाउस जाना था, उनमें से कुछ केसेस स्पाउस के पेंडिंग पड़े हुए हैं मिग्री के। बट सरप्राइज की बात यह है कि इन बच्चों ने जनवरी 2025 में फिनलैंड में जाना है, तो इनके वीज़ा आ चुके हैं, रेजिडेंसी परमिट आ चुके हैं। तो ऐसा है कि डिपेंड है केस टू केस, आपको कौन सा वीज़ा ऑफिसर असाइन हुआ है, वो आपके कौन से डॉक्यूमेंटों को चेक कर रहा है, कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट करता है। इट इज़ अगेन डिपेंड। तो बच्चे की प्रोफाइल के बारे में, टाइमलाइंस के बारे में, ट्यूशन फीसिस के बारे में सारी की सारी ये डिस्कशन रहेगी। तो स्टूडेंट 2019 का पास आउट है, अप्रॉक्स 65% नंबर हैं, पीसीएम का स्टूडेंट है और इसने अपना जो पीटी है 65 से किया है। 2 टाइम्स कनाडा से स्टडी परमिट भी रिफ्यूज्ड है। तो अभी देख लीजिए कि इतना गैप होने के बावजूद, मतलब 5 साल का गैप है, तो दोनों को वीज़ा इकट्ठा मिला है। इन्होंने जनवरी इनटेक में जाना था, लेकिन जनवरी इनटेक इनका डेफर होकर अगस्त 2025 का इनटेक हो चुका है, लेकिन इनके रेजिडेंसी परमिट आ चुके हैं हमारे पास, ये देख सकते हैं। तो अभी ये देखिए कि टाइम कितना लगा है। इन्होंने अपने बायोमेट्रिक्स दिसंबर में दिए थे, दिसंबर में स्टूडेंट ने अपने बायोमेट्रिक दिए थे और अप्रैल में जाके ये कार्ड आया है। मीन्स 4 मंथ लगे हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके रेजिडेंसी परमिट 2 दिन में, 1 दिन में, इवन 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको 6 मंथ भी लगे हैं। मतलब जो 6 मंथ 4 मंथ वाले स्टूडेंट्स काफ़ी निग्लिजिबल हैं। इनकी अगर मैं परसेंटेज के बारे में डिस्कस करूं, ये 5 से 10% स्टूडेंट हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मिग्री है या फिनलैंड अथॉरिटीज़ हैं, फिनलैंड एम्बेसीज हैं, दे आर गिविंग द डिसीजन विद इन 1 मंथ टू 2 मंथ के अंदर दे देते हैं। तो इनके स्पाउस का वीज़ा भी जब इनका आया रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर, उसके 2 या 3 वर्किंग डेज के बाद उनका आया। स्पाउस ने अपने बायोमेट्रिक जनवरी में दिए थे, तो जो इनका रेजिडेंसी परमिट है फिर उनका भी अप्रैल में 2-3 दिन के बाद आया जब स्टूडेंट का आया। तो ये इनकी कंप्लीट प्रोफाइल थी। अभी वहाँ की लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं, कौन से प्रोग्राम्स को अवॉइड करना चाहिए, टेलर मेड प्रोग्राम्स को अवॉइड करें, पीजी डिप्लोमा को अवॉइड करें, जो टेलर मेड वोकेशनल प्रोग्राम है उनको अवॉइड करें। अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो प्रॉपर प्रोग्राम्स, बैचलर, मास्टर या पीएचडी जैसे प्रोग्राम्स में जाएं। जहाँ फ्री स्टडीज़ के ऑप्शंस हैं उन प्रोग्राम्स में जाने की कोशिश करें। क्राउन इमिग्रेशन को अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है जहां पर बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। अगर आपने वो 100 कंट्रीज़ की भी नॉलेज लेनी है तो हमारी एक डेडिकेटेड पीडीएफ फाइल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया। वहां जाकर आप किसी भी कंट्री की उस पीडीएफ फाइल से प्लेलिस्ट वॉच करें, तो देन टेक द डिसीजन। अभी इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। मेरी तरफ से आप दोनों को नमन है, नमस्कार है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमसे जुड़े हुए कितने महीने या ईयर हो चुके हैं, कोई अंदाजा? आपसे जुड़े हैं सर, हमको 1 साल से ज़्यादा हो गया है। 1 साल से ज़्यादा। हमारे बारे में पता कहाँ से पता चला था? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से। तो आप में से स्टूडेंट कौन है, मैडम है या आप हैं? मैडम। आप हैं। तो मैडम आपने भी सोशल मीडिया में हमारे बारे में देखा कुछ? जी सर। तो जब आप हमारे पास आए थे, आपको हमने कौन कौन सी कंट्री सजेस्ट की थी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग? सर आपने डेनमार्क भी किया था। हाँ हाँ। और फिनलैंड। तो स्वीडन के बारे में भी कुछ डिस्कस किया था हमने? नहीं, उसके बारे में नहीं। तो आपकी जो एजुकेशन है वो क्या है? प्लस
+2 कौन सी स्ट्रीम से की हुई? नॉन मेडिकल से की हुई है। तो कितने परसेंटेज है आपके? 65%। आइल्स पीटी किया हुआ है? जी, पीटी की है। अच्छा, 65 तो जब आप हमारे पास आए, हमने आपको फिनलैंड का सजेस्ट किया, क्या आपको उससे पहले भी फिनलैंड के बारे में मालूम था? जी सर। मालूम था उसके बारे में, फिनलैंड भी कोई कंट्री है। तो भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इंडिया में क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल हूँ। अच्छा, मैकेनिकल का ITI की हुई है। हाँ जी। तो अभी वहाँ जब भी फिनलैंड में आपने जाना है तो फिनलैंड के बारे में सर्च किया, वहाँ पर कितने एक्सपेंसेस हैं, जॉब है या नहीं है, उसके बारे में क्या बताएंगे? कुछ आइडिया? जॉब तो कम है अभी। कम है उधर। तो क्या लगता है कि ट्यूशन फीस निकल पाएगी साल के? हाँ, निकाल लेंगे, कोशिश करेंगे। अगर नहीं निकलती तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसा है कि वहाँ पर अकोमोडेशन के बारे में सर्च की, क्योंकि आपने दोनों ने जाना है, तो आपको मालूम है कि पर मंथ कितने के पैसे लगते हैं वहाँ पे अकोमोडेशन की? कोई आइडिया? 400 यूरो। 400 मतलब ये प्लस यूरो ही है। प्लस ही ये लगेगा। हाँ जी। वेरी गुड। तो अभी मैं पूछूंगा कि आपने अपने जो वहाँ पर बायोमेट्रिक्स थे कौन से मंथ में दिए थे BFS में, जो फिनलैंड का, दिल्ली में? सर मेरे दिसंबर मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ जनवरी ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। तो बायोमेट्रिक देने के बाद आपका जो डिसीजन कितने टाइम के बाद आया? आफ्टर 4 मंथ। आफ्टर 4 मंथ। तो जब आप बायोमेट्रिक देने गए थे तो वहाँ पर कोई इंटरव्यू हुई थी आपकी? जी सर। उसमें स्पेशली क्या पूछते हैं, किसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वहाँ पे? फंड्स। फंड्स के बारे में सारा का सारा। फंड्स में भी हमने आपको गाइड किया था, क्या क्या एविडेंसेस साथ में लेकर जाने हैं, क्या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, जब गाइड किया था हमने। जी सर। तो आपसे भी भाई साहब को वहाँ पर कुछ पूछा था जब आप गए थे? यस सर, मैडम के कोर्स के बारे में इन्होंने। अच्छा, और कोई फंड्स के बारे में? ये फंड्स के बारे में नहीं था। तो ड्यूरिंग ये 4 मंथ के दौरान कोई मिगरी ने आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटों की भी रिक्वायरमेंट की थी कि हमें वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाएं? जी सर। क्या मांगा था उन्होंने? फंड्स के बारे में ही। दोबारा एडिशनल डॉक्यूमेंट इनके केस में भी किया था कि आपके केस? मैडम के आपके केस में। तो ये देखिए कि ये इनकी टाइमलाइंस है। अभी इनके बारे में पूछेंगे ट्यूशन फीस। तो आपने इंडियन रुपीस में बताइए कि कितनी ट्यूशन फीस वहाँ पर ट्रांसफ़र की थी यूनिवर्सिटी को? अप्रोक्सीमेटली 5,60,000। नहीं, एक सेमेस्टर की, साल की? एक सेमेस्टर की। 6 मंथ की। 6 मंथ की। 6 मंथ। तो ये लकीएस्ट हैं कि इनको 6 मंथ की फीस देकर जा रहे हैं। तो मतलब कितनी, 5 लाख आपने भेजी? 5 लाख की फीस देकर ये फिनलैंड में जा रहे हैं। लेकिन अभी फिनलैंड गवर्नमेंट ने 1 साल की फीस मैंडेटरी कर दी, पता आपको? यस सर। 1 साल की फीस मैंडेटरी कर दी। अभी एप्लीकेशन फीस भी हो गई है। आपके टाइम में थी एप्लीकेशन फीस? अभी एप्लीकेशन फीस भी 100 यूरो की कर दी है। तो ये सारी की सारी स्टोरी थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपने भी फिनलैंड में जाना है या किसी भी कंट्री में जाना है, हमारी कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो हमारे डेडिकेटेड नंबर डिस्प्ले हैं, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।